कृषि सेक्टर के रोड मैप पर होगी बड़ी बैठक। 6 महीने और 1 साल के कामकाज की बनेगी रूपरेखा। छमाही और वार्षिक कामकाज का एजेंडा तैयार करेगी योगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों को नसीहत, फिजूल खर्ची पर लगाए ब्रेक। अपने परिवार के सदस्यों को निजी सचिव न रखने की हिदायत। सरकार की छवि ठीक रखने के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को फरमान। क्षेत्र के दौरे के दौरान होटल की बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का दिया निर्देश। सीएम योगी का मंत्रियों को बेवजह तामझाम से भी बचने के जारी किए गए आदेश। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश, जनता की शिकायतों का तुरंत हो समाधान। किसी भी दफ्तर में 3 दिन से ज्यादा लंबित न रहे फाइल। यूपी में 100 दिन के बाद 6 महीने और 1 साल के एजेंडे पर होगा काम। कृषि मंत्रालय के 11 विभाग पेश करेंगे छमाही सालाना रोडमैप। यूपी में नई सरकार के गठन के बाद बजट की तैयारियां तेज। मई के 30वें सप्ताह में बजट पेश कर सकती है यूपी सरकार। 25 अप्रैल तक बजट भाषण की सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश। 2 दिनों बाद आएगी अधिकारियों के तबादले की सूची। आचार संहिता की वजह से तबादले पर लगी थी ब्रेक। 2 दिनों के बाद अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी करेगी सरकार। देश में रामनवमी पर हुए हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान। यूपी में कहीं नहीं हुआ कोई भी दंगा फसाद, शांतिपूर्ण निकली शोभा यात्राएं। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर निकाले गए थे जुलूस। रमजान का महीना चल रहा है, कहीं कोई तू मैं तक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में शांति है। लखनऊ की बीबीए यूनिवर्सिटी में लगे विवादित पोस्टर, एसएफआई पर लगा आरोप। एबीवीपी ने किया विरोध। अखिलेश यादव को लग सकता है बड़ा झटका। एक मंच पर दिख सकते हैं शिवपाल यादव, आजम खान के करीबी नेता शिवपाल यादव के संपर्क में। अखिलेश यादव के खिलाफ आजम खेमे में नाराजगी। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का काम जल्द हो सकता है शुरू। अब 30 अप्रैल को खोले जाएंगे टेंडर, पहले आज ही खोले जाने थे टेंडर। यूपी के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। सीएम योगी के निर्देश पर खेल विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोग निःशुल्क राशन की डबल डोज से सतत लाभान्वित हो रहे हैं। मायावती का सरकार पर निशाना लिखा, पहले राजस्थान फिर मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जिस प्रकार से शांति बिगड़ने वाली हिंसक घटनाएं हो रही हैं, क्या इसी तरह से नया भारत बनेगा? गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से बरामद किया गया डोंगल। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने अलमारी में छिपा कर रखा था डोंगल। मुर्तजा अब्बासी के विदेशी कनेक्शन की जांच करेगी एटीएस। गोरखपुर अटैक मामले में अब तक 50 लोगों के बयान दर्ज। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े 11वीं की छात्रा का किया अपहरण। बाइक से आए 2 लोगों पर लगा आरोप। छात्रा की तलाश में जुटे पुलिस अधिकारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना। मस्कट से लखनऊ लेकर आया था एक यात्री। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कुशीनगर में नाव पलटने से बड़ा हादसा। मौके से 7 लोगों को बचाया गया, जबकि 3 लोगों की हुई मौत। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। गोरखपुर मंदिर हमले का रिक्रिएशन करा सकती है एटीएस। अभी आरोपी मुर्तजा को लेकर गोरखपुर में ही है एटीएस की टीम। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी के दौरान आज भी मुख्तार ने नहीं की कोई भी डिमांड। हत्या और गैंगस्टर मामले में मुख्तार की हुई वर्चुअल पेशी। 27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। यूपी के मैनपुरी से तमंचे वाली टीचर का वीडियो वायरल। जीन्स में तमंचा लगाकर घूम रही थी टीचर। महिला कांस्टेबल ने तलाशी के बाद किया बरामद। खनन माफियाओं ने प्रयागराज में गंगा के बीच धारा में बनाया रास्ता। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए गठित की जांच कमेटी। फतेहपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। लापता नाबालिग लड़की 11वीं की छात्रा।
भदोही में पुलिसकर्मियों को 9 दिन की ड्यूटी के बाद 10वें दिन मिलेगा ड्यूटी ऑफ दिवस। 10वें दिन पुलिसकर्मी करेंगे विश्राम। नए प्रयोग से पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ। जालौन में शहर की छोटी या बड़ी सड़कों के किनारे तंबू लगाकर जीवन गुजारने वाले लोगों को मदद की आस। सर्द हवाओं से लेकर गर्मी की तपिश झेलने को मजबूर है परिवार। श्रावस्ती के रामपुर कोटरी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। महिला के शव पर मिले चोट के निशान। हमीरपुर में अपने निर्माणाधीन घर में सो रहे एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में ऑनर किलिंग की घटना से मचा हड़कंप। पिता पुत्रों ने की युवती की प्रेमी के घर में घुसकर हत्या। चाकू और कुल्हाड़ी से की गई युवती की हत्या। मेरठ में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की हत्या। चाकू गोद कर किया गया मर्डर। निखिल की छात्रों से हुई थी कहासुनी। अमेठी जिले में पिछले कई सालों से शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। कई बार SDM और DM की शिकायत के बाद खाली नहीं हो पाई है जमीन। कौशाम्बी जिले में अफसरों का ओवरलोड वाहन पर शिकंजा। अधिकारियों ने 22 ओवरलोड वाहनों पर की कार्रवाई। अमीर शहीदों की याद में रायबरेली की NCC बटालियन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अमर शहीदों के परिजनों को भी दिया गया मोमेंटो। कानपुर में PF के क्षेत्रीय कार्यालय में CBI और विजिलेंस टीम का छापा। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डाली गई रेड। माफिया अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें। अतीक के बेटे अली पर इनाम की राशि 25,000 से 50,000 बढ़ाई गई। अली पर रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों ने किया था अवैध कब्जा। 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़। एक बदमाश पकड़ा गया। एक फरार पकड़े गए बदमाश पर करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 2 युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत। CCTV में कैद हुआ झगड़े का पूरा वीडियो। आरोपी फरार। पुलिस कर रही तलाश। रामपुर में पुराने रंजिश में हारून ठेकेदार पूर्व प्रधान सहित भतीजे की गोली मारी। भतीजे की मौके पर मौत। हारून की हालत नाजुक। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में लगी भीषण आग। खेत के पास रबड़ के पाइप में आग से कई बीघा फसल जलकर बर्बाद। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल। एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर किया आगजनी और पथराव। अलीगढ़ में बधाई मांगने को लेकर आपस में भिड़े किन्नरों के 2 गुट। थाने में किन्नरों ने किया जमकर हंगामा। नोएडा में हुए सड़क हादसे में 1 की मौत। 3 लोग बुरी तरह से हुए घायल। तेज रफ्तार कार ने रौंदा। फरार चालक पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में ABVP कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर के लिए एकत्रित किया चंदा। मंदिरों में लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा कराने का किया ऐलान। जालौन में 2 ट्रकों की आमने सामने की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में चालक और परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल। जेल में बंद बंदियों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के मुकदमों की अब जेल में ही मिलेगी जानकारी। जेल में लगाया गया कंप्यूटर सिस्टम। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में पथराव में 4 लोग हुए हैं घायल। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। कार से कुत्ते के घायल होने से शुरू हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने संस्था ग्राम पाठशाला के साथ मिलकर मिशन हर गांव लाइब्रेरी की शुरुआत की। 600 गांव में लाइब्रेरी खोली जा चुकी है। हमीरपुर में SGST टीम की छापेमारी खत्म। 14 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी। गुटखा कारोबारी के ठिकाने से करोड़ों रुपए मिले। कन्नौज में खुले में शौच करने जा रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से युवक की मौके पर मौत। उत्तराखंड में कांग्रेस के हालात अंदर से ठीक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और जल्द ही भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस में मचे कोहराम के दौरान बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस के कुछ विधायक। बीजेपी ने नहीं किया कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने से इनकार। जो आए हमारी विचारधारा को आत्मसात करके आए।
उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में घमासान। गोपनीय बैठक भी कर सकती है कांग्रेस। कुछ विधायकों का अलग धड़ा है जो करेगा गोपनीय बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ अपने मध्य प्रदेश दौरे के दूसरे दिन हैं। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में उन्होंने किए दर्शन पूजन। उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि चारधाम यात्रा का 3 मई से आगाज होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तय की यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने की डेडलाइन। कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर भाजपा ने बड़ा बयान दिया। कहा कांग्रेस दल नहीं है, दल है। कांग्रेस ने बीजेपी को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बागी तेवर आए सामने। प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस छोड़ने के दिए संकेत। सीएम धामी के लिए भी छोड़ सकते हैं सीट। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 5 साल में हुई गड़बड़ियों की शासन ने जांच बिठाई। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन। 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। तेज हुई चारधाम की तैयारी। यात्रा की तैयारी को लेकर सुबह के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी 25 अप्रैल तक का रखा समय। जसपुर में एक व्यक्ति को गुलदार ने मौत की घाट उतारा। मृतक शीशराम अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। आज होगी केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। पीएम मोदी ने बुलाई CCEA की मीटिंग। पहले लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजे जाएंगे पीएम मोदी। 24 अप्रैल को मुंबई में आयोजित होगा समारोह। यूजीसी ने उच्च शिक्षा में किया बड़ा बदलाव। अब एक साथ 2 अलग-अलग संस्थानों में पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं छात्र। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे का अल्टीमेटम। कहा 3 मई तक सभी मौलवी मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकाल दे। ये धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे ने कहा लाउडस्पीकर नहीं उतारने पर हम बजाएंगे हनुमान चालीसा। हमें अपने बाण खींचने पर मजबूर मत करो। खरगोन हिंसा मामले में सीएम शिवराज ने की राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। मौजूदा हालातों की दी जानकारी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस को पत्थरबाजों से नहीं बुलडोजर से आपत्ति है। फर्जी ट्वीट पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा खरगोन हिंसा को लेकर मुझे कोई तस्वीरें मिली थी, तस्वीरें पुरानी हैं, ये जानते ही ट्वीट डिलीट कर दिया। गुजरात के साबरकांठा में हिंदू परिवारों का पलायन। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद 10 परिवारों ने छोड़ा अपना घर। पीड़ितों के मुताबिक एक समुदाय विशेष के लोग उन पर पत्थर और पेट्रोल बम से करते हैं हमला। हम यहां रहकर मरना नहीं चाहते। हिम्मतनगर के छपलिया इलाके से 10 परिवार के लगभग 35 सदस्य अब तक कर चुके हैं पलायन। डर के साए में जीने को मजबूर हैं हिंदू परिवार। करौली पहुंचने से पहले तेजस्वी सूर्य समेत बीजेपी नेताओं को रोका गया। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने करौली जाने से रोका। करौली जाने से रोकने के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी नेता गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरे बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कई जिलों के एसपी डीएम मौके पर तैनात। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य का बड़ा बयान। कहा बीजेपी की न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। शांतिपूर्ण मार्च निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार। करौली हिंसा मामले में सियासी उबाल। जयपुर में तेजस्वी सूर्य ने अस्पताल जाकर करौली हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। करौली में 14 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। सुबह से 4 घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील। जरूरी सामानों के लिए दुकानें खुलेंगी। करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार का आदेश। प्रदेश में अब नहीं होंगे धार्मिक आयोजन। धार्मिक आयोजनों पर लगाई गई पाबंदी। आज पाकिस्तान के पेशावर में इमरान खान करेंगे एक बड़ी रैली। 16 अप्रैल को कराची और 23 अप्रैल को लाहौर में भरेंगे हुंकार। पाकिस्तान में रिमोट से चलेगी शहबाज सरकार। इस महीने के आखिर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द मिलेगी राहत। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के सभी केस हो सकते हैं खत्म। कानून मंत्रालय पाक सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म करने की कर सकता है अपील।
भारत पाकिस्तान के बीच मजबूत शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं शहबाज शरीफ। कहा, कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं हम। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी। मरियुपोल में भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमला कर रहा है रूस। मरियुपोल में आमने सामने आए रूस और यूक्रेन के सैनिक। डीपीआर के सशस्त्र बल दुश्मन देश की सेना पर फायरिंग करते नजर आए। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का एक फ्रंट और खुला। ताइवान पर हमले की फिराक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है चीन। ताइवान से सटी सीमा के पास जमा कर रहे हैं हथियार। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का युद्धाभ्यास। जापान सी में अभ्यास कर रहा इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट। जापान सी में अमेरिका ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा। अमेरिका और जापान का ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज। न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल में 2 सिखों पर हमला। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। न्यूयॉर्क फायरिंग में कुल 16 घायलों में 5 की हालत गंभीर। आतंकी हमला समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी पुलिस। न्यूयॉर्क में फायरिंग से पहले हमलावर ने फेंका था स्मोक बम। गैस मास्क पहनकर आए थे हमलावर। न्यूयॉर्क में फायरिंग के बाद लोगों में हड़कंप। हमले के बाद मची भगदड़। मदद के लिए लोगों ने लगाई चीख पुकार। उबर का सफर हुआ महंगा। दिल्ली एनसीआर में बने 12% किराया बढ़ाया। तेल की बढ़ी कीमतों की बताई वजह। मुंबई अहमदाबाद के बीच 2027 से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। इंडिया के मुताबिक तैयार हो रहे कोच। पहले E5 शिकानसेन सीरीज की ट्रेनें मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में धूम मचाने को तैयार है होंडा की नई सुप्रीम सेडान। लॉन्च किया धांसू लुक वाला टीजर। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को 1 हफ्ते आगे बढ़ाया गया। 14 अप्रैल की जगह 22 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने अपकमिंग धाकड़ का टीजर सोशल मीडिया पर किया शेयर। फिल्म 20 मई को सिनेमाघर में होगी रिलीज।